हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोग्रामर स्टफ। पिछले वीडियो में हम लोगों ने यूजर से इनपुट लेना सीख लिया था और उसके बाद हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर लूप्स क्या होते हैं, कितने टाइप के थे, वो देख लिया था। आज का जो वीडियो रहेगा उसका जो टॉपिक है वो है फंक्शन क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, इनका यूज आखिरकार क्या है और ये कितने टाइप के होते हैं। ठीक, तो चलो स्क्रीन पर। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है क्या, वो है फंक्शन। क्या है? फंक्शन। अब फंक्शन क्या होता है ये समझो। फंक्शन जो होता है वो होता है, इट्स अ ब्लॉक ऑफ कोड, या इसको मान के चलो इट्स अ रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड डिजाइन्ड टू परफॉर्म पर्टिकुलर टास्क। पर्टिकुलर टास्क। तो जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, इट्स अ रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड डिजाइन्ड टू परफॉर्म पर्टिकुलर टास्क। मतलब ये एक ब्लॉक ऑफ कोड है जिसका जो यूज है वो क्या है, किसी भी टास्क को, पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करना। अब आगे क्या लिखा हुआ है, रीयूजेबल। क्या लिखा हुआ है, रीयूजेबल। मतलब इसको हम क्या कर सकते हैं, बार बार यूज कर सकते हैं। तो जो फंक्शन है उसका जो मेन पर्पस था वो क्या था, कि आप कोड की रीयूजेबिलिटी कर सकते हो। कोड की रीयूजेबिलिटी कर सकते हो। मतलब जो फंक्शन होता है उसके अंदर जो उसका मेन यूज है वो क्या है, कोड की रीयूजेबिलिटी। और कोड आपका क्या हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लीन। मतलब एक प्रॉपर सही से आप साफ सुथरा कोड लिख सकते हो विद द हेल्प ऑफ फंक्शन। अब जो इसका मेन पर्पज है वो क्या है, इसका जो मेन पर्पज है वो है, मेक इट वंस एंड यूज बाय मैनी। मतलब एक बार बना लो और इसको बार बार यूज करो, क्योंकि आगे ही लिखा हुआ रीयूजेबल। क्या लिखा हुआ है, रीयूजेबल। तो जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, फंक्शन इज अ रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड। ध्यान रखना, ब्लॉक ऑफ कोड डिजाइन्ड टू परफॉर्म सम पर्टिकुलर टास्क। मतलब किसी भी टास्क को, पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमें नीड होती है किसकी, फंक्शन की। फंक्शन क्या होते हैं, इट्स अ रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड डिजाइन्ड टू परफॉर्म पर्टिकुलर टास्क। ठीक, अब बारी आती है जो फंक्शन है ये आखिरकार बनेगा कैसा जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक, तो इसको जो बनाने का तरीका होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, सबसे पहले आपको फंक्शन कीवर्ड लिखना होता है। क्या लिखना होता है, फंक्शन कीवर्ड लिखना होता है। इसके आगे आप अपने फंक्शन का नाम देते हो कि क्या रखना चाहते हो। हमने मान लो यहाँ पे अभी के लिए लिखा फंक्शन अंडरस्कोर नेम। इसके बाद आप लगाते हो ये पैरेंथेसिस। क्या लगाते हो, पैरेंथेसिस। और अभी इसकी डेफिनेशन में हमने पढ़ा था ब्लॉक ऑफ कोड, रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड। तो यहाँ ब्लॉक बनाने के लिए आप कर्ली ब्रेसेस का यूज करोगे। ये बेसिक तरीका होता है किसका, फंक्शन को बनाने का। क्या लिखोगे, सबसे पहले आप फंक्शन कीवर्ड लिखोगे, उसके बाद अपने फंक्शन का नाम जो भी आप देना चाहते हो। इस ब्लॉक के अंदर आप अपना कोई भी कोड लिख सकते हो, जो या कोई भी टास्क आप यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो कि करना क्या चाहते हो। ठीक, अब बारी आती, ये जो इतना पार्ट लिखा हुआ है इसको बोला जाता है फंक्शन को डिक्लेयर करना। इतना लिखने से अभी आपका फंक्शन रन नहीं होगा। क्या नहीं होगा, रन। मतलब पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म नहीं होगा। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको अपने फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा। और कॉल करने के लिए हम रेफरेंस किसका लेते हैं, हम लेते हैं उसके नाम का, फंक्शन के नाम का। तो हम क्या करेंगे, कॉल करने के लिए यहाँ पे टू कॉल फंक्शन। अगर आपको अपने फंक्शन को कॉल करना है, मतलब उसको रन करना है एक तरीके से मान लो, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, अपने फंक्शन का नाम जो आपने पहले बनाया हुआ है वो लिखो और उसके आगे पैरेंथेसिस लगा दो, बस। ये तरीका होता है फंक्शन को डिक्लेयर करने का और फंक्शन को कॉल करने का। अब जहां जहां आपको जरूरत पड़ेगी या नीड पड़ेगी, आप सिंपल से क्या करो, फंक्शन का नाम लिख करके पैरेंथेसिस लगा दो। वो बार बार आपका कॉल होता रहेगा, जितने बार भी आपको नीड है उतने बार। तो जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो रीयूजेबल होता है, और वो किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक, तो एक बेसिक साइज का हम प्रोग्राम देखते हैं पहले, उसके बाद अभी इसके टाइप भी देखेंगे हम लोग।
तो आज है डे 6 और डे 6 के अंदर हमने एक फाइल बनाई डे 6 डॉट जेएस। ठीक, अब देखो, अब हमें फंक्शन बनाना है तो हमने सिंपल सा यहाँ पे कीवर्ड लिखा फंक्शन। क्या लिखा? फंक्शन। कीवर्ड लिखा, उसके बाद हम अपने फंक्शन का कोई भी नाम रख सकते हैं। तो मान लो अभी के लिए हमने यहाँ पे फंक्शन का नाम रखा माई फंक्शन। ठीक, लिख दिया। उसके बाद पैरेंथेसिस लगाओ और उसके बाद आपको लगाने हैं करली ब्रेसेस। बेसिकली आप क्या कर रहे हो, ब्लॉक बना रहे हो उस फंक्शन का करली ब्रेसेस लगाने के बाद। फिर इसके अंदर आपको जो भी टास्क परफॉर्म करना है आप कर सकते हो। मान लो अभी के लिए हमने यहाँ पे सिर्फ लॉग किया और हमने लिखा दिस इज अ, अभी डबल कोट से लिखते हैं, लिस्टिंग सही से पढ़ाया तो है नहीं, तो हमने यहाँ पे लिखा दिस इज अ फंक्शन। ठीक, अभी हम अगर इसको रन करें तो यहाँ पे भी हमारे पास कोई डेटा नहीं शो होगा, ये लॉग हमारा यहाँ पे दिखेगा ही नहीं। क्यों? फंक्शन हमने यहाँ पे बना तो दिया लेकिन अभी इसको यूज नहीं किया, इसको हमने कॉल नहीं किया। कॉल नहीं किया तो कॉल करने के लिए क्या करोगे, अपने इस फंक्शन का नाम लिखोगे। तो इस फंक्शन के नाम को कॉपी करो और उसके बाद बस आप क्या लगाओ, पैरेंथेसिस। क्या लगाओ? पैरेंथेसिस और सेमीकोलन। सेमीकोलन ऑप्शनल है तो क्या मिलेगा, दिस इज अ फंक्शन। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे क्या करा है, ये वाला जो स्टेप है ना इसको बोलते हैं फंक्शन को कॉल करना। और ये वाला जो स्टेप है ना, ये पहले वाला जो पहली लाइन पे लिखा है, इसको बोलते हैं फंक्शन को डिक्लेयर करना। फंक्शन को डिक्लेयर करना मतलब फंक्शन को डिक्लेयर करना है तो पहले आप फंक्शन कीवर्ड लिखो, उसके बाद अपने फंक्शन का नाम दो, पैरेंथेसिस लगाने के बाद करली ब्रेसेस लगाओ, उसके अंदर जो भी टास्क आपको परफॉर्म करना है वो कर लो। और उस फंक्शन को अगर आपको कॉल करना है या यूज करना है तब आपको क्या करना होगा, आपको अपने फंक्शन के नाम को लिखना है, उसके बाद पैरेंथेसिस लगाना है, बस हो गया। अब इस पैरेंथेसिस ये वाला जो कोड लिखा है, ये वाला कॉल करने वाला आप जितने बार यूज करना चाहो कर सकते हो। हमने एक बार और कर लिया, दो बार कर दिया, तो आप जितने बार यूज करना चाहो तो क्या कर सकते हो, ये देखो बार बार यहाँ पर इसको यूज कर सकते हो। क्यों? आपने अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा था क्या है, मेक इट वंस कॉल इट बाय मैनी। मतलब एक बार आपने बना दिया उसके बाद आप इसको चाहे जितनी बार कॉल कर सकते हो। ये बेसिक तरीका होता है फंक्शन को लिखने का। ठीक, यूज केस क्या होता है फंक्शन का, कि आप कोई भी कोड जो होगा, ब्लॉक ऑफ कोड, उसको रीयूजेबल बना सकते हो, अपने कोड को ऑप्टिमाइज्ड और क्लीन बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ फंक्शन। तो आपका काम करना जो होता है ना जावास्क्रिप्ट के अंदर, वो फंक्शन के थ्रू आसान हो जाता है। क्या हो जाता है? आसान। अब बारी आती है ये जो फंक्शन है इसके आखिरकार टाइप क्या क्या होते हैं, फंक्शन के टाइप क्या क्या होते हैं, पहले ये जानो। फंक्शन टाइप्स। ठीक, तो जो फंक्शन के टाइप होते हैं, पहला जो हमारा था, यानी इसको हम जो बोलते हैं क्लासिक, या इसको हम बोल सकते हैं ट्रेडिशनल फंक्शन। ठीक, जो अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले, इसको हम बोलते हैं क्लासिक या अपना ट्रेडिशनल फंक्शन। दूसरा टाइप होता है इसका जिसको हम बोलते हैं पैरामीटराइज्ड फंक्शन। क्या बोलते हैं? पैरामीटराइज्ड फंक्शन। तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है हमारा एनोनिमस फंक्शन। एनोनिमस फंक्शन। फिर होता है हमारा यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन, और एक और होता है जो मेन है हमारा एरो फंक्शन। इसके अलावा एक और है, नया है, जिसको हम बोलते हैं IIFE। ठीक, अभी देखेंगे। ठीक, तो अभी ये वाला हमने देख लिया, पहला वाला क्लासिक या ट्रेडिशनल, जो अभी तक हम करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, फंक्शन कीवर्ड लिखना ही पड़ता था हमें। तो ये इस तरीके के जो फंक्शन होते हैं ये होते हैं हमारे ट्रेडिशनल फंक्शन। ठीक, जो अभी तक आप यूज करते आए हो, जो अभी आप हमने यूज करके आपको दिखाया भी। अब दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है पैरामीटराइज्ड फंक्शन। पैरामीटराइज्ड फंक्शन क्या होते हैं, अभी तक अगर हम इस कोड को देखें तो यहाँ पे हमने कोई भी पैरामीटर नहीं पास किया। बाई चांस मान लो हम जब फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो हमें कोई वैल्यू देनी है, तब हम क्या करेंगे, तब हम जाएंगे पैरामीटराइज्ड फंक्शन के पास। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे बनाएंगे अपना फंक्शन। तो हमने यहाँ पे मान लो एक फंक्शन बनाया जिसका नाम रख दिया हमने सम। ठीक, और ये सम करेगा क्या, ये सम क्या करेगा, बस दो वैल्यू को जोड़ देगा, बस इसके अलावा कुछ नहीं। तो हम करेंगे क्या, हमने यहाँ पर पहले तो वैल्यू लानी पड़ेगी। तो वैल्यू लाने के लिए आप यहाँ पर जब आप फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे हो तो यहाँ पे आप बेसिकली पैरामीटर बताते हो, एक तरीके से वेरिएबल बताते हो, जो क्या करेंगे उस वैल्यू को लेकर के आएंगे कॉलिंग टाइम पे। तो हम क्या करेंगे, मान लो हमने दो पैरामीटर यहाँ से पास किए, ए कॉमा बी। क्या पास कर दिया, ए कॉमा
बी, इतना सिंपल सा। उसके बाद हमने यहाँ पे लॉग करा किसको, ए प्लस बी करना, हमने ए प्लस बी कर दिया। क्या कर दिया, ए प्लस बी कर दिया। अब अगर हम इस फंक्शन को कॉल करना चाहें या यूज करना चाहें तो पहले कॉल करना पड़ेगा, तो सम करो। अभी अगर रन कर दोगे क्या होगा, अभी आपको दे देगा एरर, वो बोलेगा नॉट अ नंबर। नॉट अ नंबर क्यों, जब आपने फंक्शन बनाया, जब आपने फंक्शन बनाया तो उसमें बता दिया आपने पैरामीटर कि जो फंक्शन है वो 2 पैरामीटर लेगा, लेकिन जब कॉल कर रहे हो तो आप उसको खाली कॉल कर रहे हो। तब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे कॉल करते टाइम हम पास करेंगे आर्ग्यूमेंट्स। क्या पास करेंगे, आर्ग्यूमेंट्स। एक सवाल होता है जो पूछा जाता है मेनली, पैरामीटर क्या होते हैं और आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं। तो आपको ये बताना है कि पैरामीटर हम डिक्लेयर करते टाइम एज अ वहां पे वेरिएबल पास करते हैं, और जो आर्ग्यूमेंट होते हैं वो होती है उसकी असली वैल्यू उस वेरिएबल की। ठीक, तो हमने एज ए वैल्यू पास कर दी 2,5। तो अभी अगर हम रन करें तो हमको 7 यहाँ पे दिख जाएगा। तो ये वाला हमारा कैसा तरीका हुआ, ये वाला तरीका हुआ हमारा पैरामीटराइज्ड फंक्शन। अब बारी आती पैरामीटराइज फंक्शन में भी आपके पास एक और होता है जिसको हम बोलते हैं डिफॉल्ट पैरामीटराइज। तो हम क्या कर सकते हैं, यहीं से हम कोई भी वैल्यू पास भी कर सकते हैं डायरेक्ट। हमने ए इक्वल टू यहाँ से पास कर दिया 4 और बी इक्वल टू हमने पास कर दिया क्या 5। तो अगर हम यहाँ पे कोई वैल्यू ना दे अभी के लिए, अब एरर नहीं देगा, देखना क्यों, क्योंकि आपने डिफॉल्ट वाले में ही वैल्यू आपने यहाँ से बता दी। क्यों, क्या करा आपने यहाँ पे डिफॉल्ट वाले में ही आपने बता दी वैल्यू कि ए की वैल्यू जो है वो क्या है 4 है और बी की वैल्यू क्या है 5 है। वो अंदर आया, उसने 4 और 5 को जोड़ दिया, वो क्या हो गया 9। अब बारी आती क्या, हम इसको चेंज नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो आप, कॉलिंग के टाइम पर ही चेंज कर दो। आपने बोल दिया क्या 2,3, तो ये क्या होगा कॉलिंग के टाइम पे चेंज हो गया। तो ये होता है हमारा पैरामीटराइज्ड फंक्शन। कैसे करते हैं, जैसे फंक्शन बनाते थे सेम आपने वैसे बनाया, बस पैरामीटर्स जब आपने डिक्लेयर करा था फंक्शन के नाम के बाद, तो वहां पर आपको बस कोई ना कोई वेरिएबल पास कर देना। उस वेरिएबल को हम बोलेंगे पैरामीटर। क्या बोलेंगे, पैरामीटर। और जब उस फंक्शन को हम कॉल करेंगे, तो जब उसकी एक्चुअल वैल्यू को हम जब पास करेंगे उसमें, तो उसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। तो इस तरीके के फंक्शन को क्या बोला जाता है, पैरामीटराइज्ड फंक्शन। क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या पास किए, पैरामीटर। ठीक, अब अगर हम यहाँ पे दोनों देखें, ये वाला अगर हम यहाँ से ना लिखे ना, तो यहाँ पे हमने वैल्यू ओवरराइड करी है बेसिकली। क्या करिए, ओवरराइड। तो ये उम्मीद करते ये वाला समझ में आया होगा आपको कि ये वाला होता है डिफॉल्ट पैरामीटर। इसके लिए आपको यहाँ पे वेरिएबल पास करने की जरूरत नहीं है, आर्ग्यूमेंट पास करने की जरूरत नहीं है। ठीक, लेकिन जब आप यहाँ से पास करोगे ना, तो ये वाला आपका पैरामीटराइज्ड फंक्शन। ठीक, अब बारी आती है किसकी, अब बारी आती है आपकी एनोनिमस फंक्शन की। किसकी, एनोनिमस फंक्शन की। इससे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए जिसको हम बोलते हैं फंक्शन एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं, फंक्शन एक्सप्रेशन। बेसिकली उसके लिए हम करेंगे क्या, या चलो हम इन दोनों टॉपिक को कंबाइन करके समझाते तो ज्यादा समझ आएगा। तो एनोनिमस फंक्शन क्या होते हैं ये समझो पहले, कंफ्यूज ना होना, अभी बताते हैं। एनोनिमस फंक्शन क्या होते हैं, ये होते हैं फंक्शन विद नो नेम। क्या होते हैं, फंक्शन विद नो नेम, मतलब ऐसे फंक्शन जिनका नाम ही नहीं, ऐसे फंक्शन जिनका नाम ही नहीं है। जब आप यहाँ पे फंक्शन बना रहे थे ना, तो आप क्या कर रहे थे, फंक्शन का नाम यहाँ पे दे रहे थे। लेकिन एनोनिमस फंक्शन क्या होते हैं, एनोनिमस फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिनका नाम ही नहीं होता है। तो करोगे क्या, फंक्शन लिखो और यहीं पे पैरेंथेसिस लगा दो लॉ ऑफ। तो नाम तो है नहीं, जो भी टास्क परफॉर्म करना हो, हमने यहाँ पे अभी के लिए कर लिया लॉ, और हमने बोला दिस इज अ एनोनिमस फंक्शन। अब बारी आती है इसको यूज आखिरकार करें कैसे, कॉल तो करना पड़ेगा, और यहाँ पे फंक्शन का नाम ही नहीं है तो कॉल कैसे करें। तब यहाँ पे दूसरा कॉन्सेप्ट जो अभी लिखा था हमने, फंक्शन एक्सप्रेशन। करोगे क्या, इस वाले फंक्शन को आप किसी भी वेरिएबल में होल्ड कर लो, किसी भी वेरिएबल में होल्ड करो। अब अगर इस वाले वेरिएबल को आप एक्सप्रेशन बना दो, मतलब किसी को आपने बना दिया फंक्शन, तो ये वाली लाइन जो है इसको बोलते हैं हम क्या, इसको बोलते हैं फंक्शन एक्सप्रेशन। आपने बेसिकली करा क्या, आपने फंक्शन का नाम नहीं लिखा, ये अगर लिख भी दोगे, अगर किसी भी फंक्शन को आप किसी भी वेरिएबल में स्टोर करते हो तो उसको बोलते हैं फंक्शन एक्सप्रेशन।
किसी भी फंक्शन को वेरिएबल में स्टोर करना, इसको बोला जाता है फंक्शन एक्सप्रेशन। और जो एनोनिमस फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं? एनोनिमस फंक्शन वो होते हैं जिनका नाम नहीं होता है। अब हमने करा क्या है, तो ये वेरिएबल, लेकिन इसको एज अ फंक्शन यूज कर रहे हैं। तो अभी हम अगर इसको रन करें तो हमको क्या मिलेगा? दिस इज अ एनोनिमस फंक्शन। यहाँ पे नाम नहीं था, यहाँ पे नाम नहीं, देखो फंक्शन का नाम नहीं है। हमने करा क्या, पहले हमने उसको फंक्शन एक्सप्रेशन में कन्वर्ट किया, उसके बाद उसी वेरिएबल की मदद से उस फंक्शन को क्या कर दिया? कॉल कर दिया। इस तरीके के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? एनोनिमस फंक्शन बोलते हैं। ठीक, क्लियर है? तो जो एनोनिमस फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं? एनोनिमस फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिनका नाम नहीं होता है, जिनका नाम नहीं होता है, उस तरीके के फंक्शन क्या होते हैं? एनोनिमस फंक्शन होते हैं। फिर से समझो, जो फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं? फंक्शन आर रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड डिजाइन्ड टू परफॉर्म सम पर्टिकुलर टास्क। मतलब रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड, ब्लॉक के जो करली ब्रेसेस लगे होते हैं उनको ब्लॉक बोला जाता है। तो हम करेंगे क्या, फंक्शन बनाएंगे और उस फंक्शन को क्या कर सकते हैं? बार बार यूज कर सकते हैं। तरीका क्या होता है? पहला तरीका होता है क्लासिकल या ट्रेडिशनल वे। उसमें हम करेंगे क्या, फंक्शन कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद फंक्शन का नाम पास करेंगे और पैरेंथेसिस लगा करके ब्लॉक बना करके जो भी टास्क परफॉर्म करना है कर देंगे। उसके बाद इतना लिखने से फंक्शन कॉल नहीं होगा, रन नहीं होगा, उसके लिए फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। फंक्शन के नेम से ही हम क्या कर देंगे? फंक्शन को कॉल कर देंगे। दूसरा क्या था? दूसरा फंक्शन था हमारा पैरामीटराइज्ड फंक्शन। उसमें हम क्या करते हैं? हम कोई वैल्यू ले करके आते हैं अपने फंक्शन के अंदर और उस वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं? बाद में यूज कर सकते हैं। उसके लिए करना क्या था? पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट, इन दो चीजों को समझना था। पैरामीटर क्या होते हैं? जब आप फंक्शन बनाते हो और ये सोचते हो कि इस फंक्शन में क्या क्या वैल्यू आ सकती है, तब आप वेरिएबल पास कर देते हो, बस वैल्यू नहीं, वेरिएबल पास करते हो। उसके बाद जब उस फंक्शन को कॉल करते हो तब उसकी एक्चुअल वैल्यू को आप पास करते हो, जिसे आर्ग्यूमेंट बोला जाता है। अब पैरामीटराइज में भी आपके पास एक होता है डिफॉल्ट पैरामीटर, जहां पर आप जैसे ही फंक्शन में पैरामीटर पास करते हो वहीं पर उसकी वैल्यू आप बता देते हो, जैसे हमने भी बताया था इक्वल टू 4 इक्वल टू 5 करके। उसके बाद तीसरा तरीका क्या था हमारा? तीसरा जो फंक्शन था वो था हमारा एनोनिमस फंक्शन। एनोनिमस फंक्शन क्या होते हैं? वो फंक्शन जिनका नाम नहीं होता है। इसके लिए हमें कॉन्सेप्ट एक यूज हुआ जिसको हम बोलते हैं फंक्शन एक्सप्रेशन। करा क्या जाता है उसमें? उसमें आप बेसिकली फंक्शन को एक वेरिएबल में स्टोर कर देते हो और उस वेरिएबल को एज अ फंक्शन कॉल कर देते हो। ठीक, तो ये तरीका होता है किसका? एनोनिमस फंक्शन का। यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं एनोनिमस फंक्शन। ठीक, तो एक ही एग्जांपल से दोनों टर्म क्लियर हो गए, फंक्शन एक्सप्रेशन भी क्लियर हो गया और आपका एनोनिमस फंक्शन भी क्लियर हो गया। एनोनिमस फंक्शन क्या होता है? वो फंक्शन जिनका कोई नाम नहीं होता है। ठीक, इसके बाद अब बारी आती है कॉल बैक फंक्शन की। तो कॉल बैक फंक्शन क्या होते हैं? कॉल बैक फंक्शन जो होते हैं आपके, कॉल बैक फंक्शन क्या होते हैं? कॉल बैक फंक्शन आर बेसिकली जो किसी दूसरे फंक्शन के अंदर एज अ पैरामीटर पास किए जाते हैं। क्या पास किए जाते हैं? एज अ पैरामीटर, मतलब दोस फंक्शंस दैट आर यूज्ड इन अनदर फंक्शन एज अ पैरामीटर। एज अ पैरामीटर मतलब वो फंक्शन जो किसी दूसरे फंक्शन के अंदर एज अ पैरामीटर पास करे जाते हैं, उस तरीके के फंक्शन को हम बोलते हैं क्या? कॉल बैक फंक्शन। क्या? कॉल बैक फंक्शन। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा होगा, अभी बताते हैं एक एग्जांपल से। ठीक, हमने बेसिकली यहाँ पे करा क्या, एक फंक्शन बनाया जिसका नाम रख दिया हमने F1। क्या रखा? F1। ठीक, और ये फंक्शन करेगा क्या, ये अपने अंदर मान लो कोई पैरामीटर ले रहा है। तो मान लो हमने ए पैरामीटर ले लिया और इस ए में कौन आएगा? इस ए में एक फंक्शन आएगा। क्या आएगा? फंक्शन आएगा, एज अ पैरामीटर आएगा। अभी ठीक, तो अभी के लिए हम क्या करेंगे, फंक्शन आ रहा है तो फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। इसी ए को हमने क्या बना दिया, पैरेंथेसिस लगा करके कॉल कर दिया। ये अभी इतना हमने करा यहाँ पे। ठीक, अब हमने करा क्या, एक दूसरा फंक्शन बनाया। ठीक, एक दूसरा फंक्शन बनाया हमने, यहाँ पे बनाया एक फंक्शन F2 नाम से, और ये कुछ नहीं करेगा, ये बस सिंपल सा लॉक करेगा। क्या करेगा? लॉक करेगा बस। क्या करेगा? लॉक करेगा। कुछ भी कर देते, मान लो दिस इज अ कॉल बैक फंक्शन। ठीक, अब यहाँ पर लेकिन हुआ क्या, ये समझना कि यहाँ पर एक फंक्शन हमने बनाया, उसके अंदर बस सिंपल सा लॉक कर दिया। एक फंक्शन ये है जो कर क्या रहा है, अपने अंदर एक
पैरामीटर ले रहा है और उस पैरामीटर में कौन आ रहा है, एक फंक्शन आ रहा है। क्या आ रहा है, एक फंक्शन आ रहा है। अब हमें करना क्या होगा, पहले इस वाले फंक्शन को क्या करना पड़ेगा, कॉल भी तो करना पड़ेगा, बिना कॉल करे तो होगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस F1 को जो अभी हमने बनाया था इसको हमने कॉल किया, लेकिन ये अपने अंदर क्या ले रहा है, पैरामीटर ले रहा है। और इस पैरामीटर में हमने किसको पास कर दिया, अपने F2 को। किसको, अपने F2 को। अब ये जो F2 है वो क्या हो गया, ये हो गया हमारा एक कॉल बैक फंक्शन। क्या हो गया, कॉल बैक फंक्शन। कोड से दिखाते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। ठीक, तो हमने करा क्या, हमने यहाँ पे लिखा कॉल बैक फंक्शन, कॉल बैक फंक्शन। अब ये करेगा क्या, कॉल बैक फंक्शन क्या होता है, जो बेसिकली दूसरे फंक्शन के अंदर एज अ पैरामीटर आते हैं, यही था ना। तो हमने करा क्या, एक फंक्शन यहाँ पे बनाया, उस फंक्शन का नाम दे दिया, मान लो मैंने माई फंक्शन 1 लिख दिया। चलो माई फंक्शन 1, माई फंक्शन। अब ये करेगा क्या, ये जो माई फंक्शन 1 है ना, ये अपने अंदर एक पैरामीटर लेगा। मान लो उस पैरामीटर का नाम है ए, दे सकते हैं। और इस पैरामीटर में आएगा कौन, एक फंक्शन आएगा। कौन है, एक फंक्शन। तो इस पैरामीटर को हमने यहाँ से क्या करा, एज अ फंक्शन यहाँ पे कॉल कर दिया। ठीक, अभी ये हमारा नॉर्मल फंक्शन है जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। दूसरा फंक्शन एक हमने क्रिएट करा फंक्शन, उसका नाम दिया माई कॉल बैक फंक्शन। दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। बस कीवर्ड छोड़ के कोई भी नाम दे दो फंक्शन का, चलेगा। ठीक, अब यहाँ पे जो नाम है क्या है, कॉल बैक फंक्शन। ये करेगा क्या, ये बस सिंपल सा लॉग करेगा। क्या करेगा, लॉग करेगा। क्या करेगा, हमने यहाँ पे लिखा दिस इज अ कॉल बैक फंक्शन। ठीक, तो हमने करा क्या, एक फंक्शन बेसिकली बनाया माई फंक्शन 1 नाम से, उसके अंदर एक पैरामीटर पास किया, और इस पैरामीटर में कौन आएगा, एक फंक्शन आएगा। कौन आएगा, फंक्शन आएगा। फिर हमने एक यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन क्रिएट करा, जिसके अंदर सिंपल सा क्या लिखा हुआ है, सिंपल सा हमने एक लॉग करके देखा। अभी अगर इसको हम रन करें तो अभी चलेगा नहीं, अभी यहाँ पे देगा है। ठीक, देने लगा। तो हम करेंगे क्या, इसके लिए हम अभी इस फंक्शन को क्रिएट करा, डिक्लेयर तो करा, लेकिन अभी हमने कॉल नहीं करा। कॉल नहीं करा, तो कॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन के नाम को लेना पड़ेगा। इसको आपने यहां से कॉपी किया नाम को, और यहाँ पे पेरेंथेसिस लगा दिया। अब क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, एक पैरामीटर आ रहा है, तो हमें यहाँ से क्या करना पड़ेगा, आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा। और इस आर्ग्यूमेंट में किसको पास कर दोगे, अपने इस वाले फंक्शन के नाम। तो ये जो कॉल बैक फंक्शन हमने सेकंड वाला लिखा था, यही हमारा क्या है, कॉल बैक फंक्शन। क्यों है, क्योंकि हमने इसको एज अ पैरामीटर पास किया है दूसरे फंक्शन के अंदर। तो कॉल बैक फंक्शन क्या होते हैं, वो फंक्शन जो किसी दूसरे फंक्शन के अंदर एज अ पैरामीटर पास किए जाते हैं। ठीक, उन फंक्शन को हम बोलते हैं कॉल बैक फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये ध्यान रखना। ठीक, उसके बाद आता है हमारे यहाँ पे एरो फंक्शन। एरो फंक्शन क्या होते हैं, एरो फंक्शन जो होते हैं बेसिकली वो होते हैं यहाँ पे नॉर्मल फंक्शन को लिखने का शॉर्टकट सिंटेक्स कह सकते हो। आया कब था, ये आया था आपका ECMAScript 6 में। तो जो एरो फंक्शन होता है वो क्या होता है, एरो फंक्शन जो होता है आपका, एरो फंक्शन जो होता है आपका, वो क्या होते हैं, वो आपका शॉर्टर सिंटेक्स होता है फॉर ट्रेडिशनल फंक्शन। और ये आया कब था, ये आया था आपका ECMAScript 6 में। ठीक, और ये आपका क्या होता है, फास्टर होता है। क्या होता है, फास्टर होता है नॉर्मल फंक्शन से। तो करना क्या होता है, इसके लिए आपको करना ये है कि अभी आप थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हो फंक्शन एक्सप्रेशन का, इसीलिए पहले पढ़ा दिए। करना क्या होता है, आपको पैरेंथेसिस लगा दो यहाँ पे। इसके बाद आप एक इक्वल टू का साइन दो, ग्रेटर देन का साइन लगाओ, और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस बना दो। इस तरीके के फंक्शन को हम बोलते हैं क्या, इस तरीके के फंक्शन को हम बोलते हैं एरो फंक्शन। क्या बोलते हैं, ये जो तरीका लिखा हुआ है ये, इसको बोलते हैं क्या, एरो फंक्शन। अब इसको भी तो कॉल करना पड़ेगा। कॉल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको किसी वेरिएबल में होल्ड करना पड़ेगा। उस वेरिएबल को जब आप कॉल करोगे, बस हो गया। शॉर्टर सिंटेक्स, आपने फंक्शन कीवर्ड लिखा, अभी कहीं पर भी आपने फंक्शन कीवर्ड नहीं लिखा। ठीक, तो हम करेंगे क्या, हम यहाँ पे एक एरो फंक्शन बनाते हैं। एरो फंक्शन, हमने लिखा एरो फंक्शन।
एरो फंक्शन कैसे बनेगा? सबसे पहले आप लगाते हो पैरेंथेसिस, इक्वल टू, ग्रेटर देन और कर्ली ब्रेसेस, बस हो गया। ठीक, अब यहाँ पे आप कोई भी पास कर दो, यहाँ पे आप लॉक कर दो। क्या लॉक किया आपने? आपने बोला दिस इज एरो फंक्शन। क्या पास किया? दिस इज एरो फंक्शन। अभी ये कॉल नहीं होगा, अभी ये कॉल नहीं होगा, तो हमें करना क्या होगा? इसको किसी वेरिएबल में होल्ड करना पड़ेगा। तो हमने लिखा कोई भी वेरिएबल नाम नहीं हो, ठीक, और इस वेरिएबल के नाम से इसको क्या कर लो? कॉल कर लो। एरो फंक्शन चलते हैं कॉल बाय रेफरेंस। क्या चलते हैं? कॉल बाय रेफरेंस। तो ये हमारा क्या हो गया? दिस इज एरो फंक्शन। करा क्या? कोई भी फंक्शन कीवर्ड लिखा नहीं, शॉर्टर सिंटेक्स पे ही हमारा क्या हो गया? सारा का सारा काम हो गया। ठीक, इतना क्लियर है? अब बारी आती है, अगर सिंगल लाइन हो तो यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाने की कोई जरूरत नहीं है आपको। अगर यहाँ पे आपके पास सिंगल लाइन है तो कर्ली ब्रेसेस लगाने की कोई जरूरत नहीं है। इस वजह से जो ये होते हैं वो क्या होते हैं? शॉर्टर सिंटेक्स भी है, और क्या है? इसका जो एग्जीक्यूशन है वो क्या है? फास्ट होता है नॉर्मल फंक्शन से। ठीक, अब बारी आती है, एक कीवर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं रिटर्न। क्या बोलते हैं? रिटर्न। ठीक, तो रिटर्न क्या करता है? रिटर्न बेसिकली नाम से पता चल रहा है किसी न किसी वैल्यू को रिटर्न करना। क्या करना? रिटर्न करना। तो हम करेंगे क्या? एक फंक्शन बनाते हैं, रिटर्न कीवर्ड पहले समझो। हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया, फंक्शन, और हमने लिख दिया सम। ठीक, और यहाँ से हमने करा क्या? हमने रिटर्न कर, क्या करा? रिटर्न करा। क्या रिटर्न करा हमने? यहाँ पे रिटर्न करा ए प्लस बी, और ए प्लस बी आएंगे कहाँ से? ए प्लस बी आएगा यहाँ से, एज अ पैरामीटर। तो रिटर्न कीवर्ड क्या होता है? रिटर्न कीवर्ड बेसिकली वैल्यूज को रिटर्न करता है, बस इतना सिंपल सा काम होता है उसका। तो अब हम करेंगे क्या? अगर हम इस फंक्शन को कॉल करें सम को, इसमें पास कर दे 2,3। अगर हम रन करें तो चलेगा? समझ में नहीं आया? रन हुआ भी कि नहीं हुआ? समझ में आया? नहीं। तुम करेंगे क्या? अभी पढ़ के आया फंक्शन एक्सप्रेशन, इसको होल्ड करो किसी वेरिएबल में। अब इस वेरिएबल को आप यहां से जरा लॉक करके देखो एक बार। इसको अभी जो वेरिएबल बनाया एफ, यहां से आपको क्या मिल जाएगा? ओके, हाँ सॉरी सॉरी, ये वाली लाइन हटानी पड़ेगी ना आपको। देखो अभी तो फंक्शन मिल रहा है, ठीक, लेकिन अगर इसको हम कॉल करें, किसको? एफ को। कंसोल ही कर देते, ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ, इसको कंसोल ही कर देते हैं। हमने कहा कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर हमने फंक्शन को कंसोल किया, किसको? जो अभी हमने वहां पे वेरिएबल बनाया था, तो यहाँ से हमको उसकी वैल्यू मिल जाएगी। ओके, पैरामीटर नहीं पास किया, पैरामीटर पास किया 2, ये हो गया हमारा 5। तो रिटर्न कीवर्ड करता है क्या? रिटर्न कीवर्ड बेसिकली आपका वैल्यूज को रिटर्न करने का काम करता है। अगर यहाँ पे हम नंबर पास कर रहे हैं तो नंबर की जगह हम क्या कर सकते हैं? नंबर की जगह हम कोई नाम भी पास कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया, एरो फंक्शन मान लेते, चलो शॉर्टर सिंटेक्स होता है, और यही से हमने कर दिया रिटर्न। रिटर्न क्या करा हमने? यहाँ से रिटर्न करा है। तो अभी तो एरर देगा, क्यों? क्योंकि इसको अभी किसी वेरिएबल में हमने होल्ड नहीं करा। एक सेकेंड, ठीक, रिटर्न करा है। अब इसको ए को हमने यहाँ से क्या कर दिया? लॉक कर दिया ए को। तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा? हेलो मिल जाएगा। तो ये बेसिकली हमारा क्या होता है? रिटर्न कीवर्ड होता है। रिटर्न कीवर्ड करता है क्या? रिटर्न कीवर्ड वैल्यूज को बेसिकली रिटर्न करने का काम करता है। ठीक, अब बारी आती है हमारे लास्ट फंक्शन की, जिसका नाम है क्या? IIFE। इसको क्या बोलते हैं? चलो बताते हैं। IIFE, इसका जो पूरा नाम होता है ना, वो होता है इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन। इसको जो बोला जाता है वो क्या बोला जाता है? इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन। अभी देखो कीवर्ड एक आ रहा है, फंक्शन एक्सप्रेशन, पढ़ के आए अभी थोड़ी देर पहले। ये होते क्या है? ये होते हैं कि इनको बनाने के लिए आपको फंक्शन के नाम की जरूरत तो है नहीं, बना दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है अगर नाम दोगे तो। लेकिन ये होते क्या है? ये वो होते हैं जो डिक्लेयर करते टाइम ही तुरंत कॉल हो जाते हैं। मतलब ये वो फंक्शन है जो तुरंत कॉल हो जाते हैं। अब इसका तरीका क्या होता है? इसका तरीका होता है, आप सबसे पहले कोई भी फंक्शन बनाते हो, बना लो। आपने यहाँ पे कोई भी फंक्शन बनाया,
अभी के लिए हम एनोनिमस बनाते हैं, यहाँ पे नाम हमने नहीं दिया मान लो, ठीक है। इसके लिए आपको करना क्या होगा, इस फंक्शन को एक पैरेंथेसिस के अंदर होल्ड कर लो और कॉमा लगा करके यहाँ पे पैरेंथेसिस। इसको बोलते हैं इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन। मतलब कॉल नहीं करा आपने, जैसे ही डिक्लेयर हुआ तुरंत वो कॉल हो गया, जैसे ही डिक्लेयर हुआ वैसे ही क्या हो गया, तुरंत कॉल हो गया। इसके अंदर आपको जो भी टास्क परफॉर्म करना है, आप कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकते हो। इस तरीके के फंक्शन होते हैं हमारे इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन। चलो बताते हैं हमने करा क्या। अभी के लिए हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया, नाम नहीं दिया तो कैसा होगा, एनोनिमस। दे भी सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं दे सकते हैं, ठीक। इसके अंदर सिंपल हमने करा क्या, हमने यहाँ पे लॉक कर दिया और हमने बोला इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन। अब हमने इसको कॉल नहीं किया, इसको हमने कहीं पर भी कॉल नहीं किया, तो अभी तो ये चलेगा नहीं। तो हम करेंगे क्या, इस फंक्शन को रैप कर देंगे एक पैरेंथेसिस के अंदर और यहीं पे हम क्या लगा देंगे, पैरेंथेसिस, ठीक। कॉमा शायद नहीं लगता है, हाँ कॉमा नहीं लगता, ठीक, कॉमा नहीं लगता, यहाँ से आप कॉमा हटा दो, कॉमा यहाँ पे नहीं लगेगा, यहाँ पे। तो आपने करना क्या, फंक्शन जो भी फंक्शन होगा उसको रैप कर दो एक पैरेंथेसिस के अंदर और लास्ट में बस पैरेंथेसिस लगा करके क्या कर दो, कॉल कर दो। इस तरीके के फंक्शन हमारे क्या होते हैं, इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन होते हैं। तो फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन बेसिकली रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं जो किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करते हैं। पहली चीज, कितने टाइप के थे, पहला टाइप था हमारा ट्रेडिशनल, उसमें करते क्या थे, फंक्शन कीवर्ड लिखा, फंक्शन का नाम लिखा, अगर पैरामीटर आया तो पैरामीटर पास किया, अदरवाइज नहीं किया, और लास्ट में हमने उसको क्या कर दिया, कॉल कर दिया। दूसरा हमारा क्या था, दूसरा था हमारा पैरामीटराइज, जो क्या करते थे, पैरामीटर को अपने अंदर क्या करते हैं, हाँ पैरामीटर लिया करते थे, एज अ आर्गुमेंट हम वैल्यू पास करते थे, वो हमारा रन हो जाया करता था। फिर क्या था हमारा, फिर था हमारा आपका एनोनिमस फंक्शन। एनोनिमस फंक्शन क्या होते हैं, वो फंक्शन जिनका कोई भी नाम नहीं होता है। फिर कॉल बैक फंक्शन, कॉल बैक फंक्शन क्या होते हैं, वो फंक्शन जो किसी दूसरे फंक्शन के अंदर एज अ पैरामीटर पास करे जाते हैं, उस तरीके के फंक्शन को आप क्या बोलोगे, कॉल बैक फंक्शन बोलोगे। और लास्ट हमारा कौन था, लास्ट था हमारा इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन। ये होते क्या है, इनको हम कॉल नहीं करते हैं, जैसे ही डिक्लेयर करेंगे वैसे ही कॉल हो जाएंगे, मतलब तुरंत डिक्लेयर करा तुरंत कॉल हो गया। और लास्ट में हमारा क्या था, लास्ट में था हमारा एरो फंक्शन। एरो फंक्शन क्या होते हैं, बेसिकली शॉर्टेस्ट सिंटेक्स होता है लिखने का किसी भी फंक्शन को, आप एरो फंक्शन ही यूज करोगे, ठीक। और एक कीवर्ड इसमें यूज होता है रिटर्न। रिटर्न क्या करता है, बेसिकली रिटर्न कीवर्ड वैल्यूज को रिटर्न करता है, स्ट्रिंग भी हो सकती है, नंबर भी हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। अब आपको करना क्या है, सारे फंक्शन एक बार आपको बना करके देखने हैं। आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेटर बना सकते हो, आप यहाँ पे सम का फंक्शन अलग बना लेना, माइनस का अलग बना लेना, मल्टीप्लीकेशन का अलग बना लेना। आपको सब क्या करना है, खुद से ट्राई करना है। अब आने वाले वीडियो जो होंगे उसमें हम क्या करेंगे, जो बच्चे कुछ टॉपिक है हमारे वो करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट में डॉम मैनिपुलेशन स्टार्ट करेंगे। अभी के कॉन्सेप्ट हो सकता है आपको थोड़े से बोरिंग लग रहे हो, लेकिन आपको इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से करना है, तभी आप आगे जाकर के डॉम मैनिपुलेशन सही से कर पाओगे, क्योंकि जो बेस होता है वो यही होता है, ठीक। आपको फंक्शन आने चाहिए, आपको कंडीशनल स्टेटमेंट आने चाहिए, लूप आने चाहिए, बिना इनके आप आगे सरवाइव नहीं कर पाओगे जब तक ये कॉन्सेप्ट आपके अच्छे नहीं होंगे। तो इसलिए आज का वीडियो यहीं पर हम एंड करते हैं। अभी उम्मीद करते हैं आज आज जितना पढ़ाया वो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले जो हमारे आने वाले टॉपिक उनको क्या करेंगे, कवर करेंगे। थैंक यू।